हाँ, आज दूसरा लिंक भेजेंगे, उसको जो है देखेंगे लोग। अरे ललका बटन दबाना है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे लोग। सब्सक्राइब कर देना है और घंटियों दबा देना है। घंटियां दबाइएगा तभी ना आपको पता चलेगा जाएगा भैया तो बता दीजिए, है? बता दीजिए क्या बता दीजिए? सर्च कर लेना। हाँ, आईडी है ठाकुर सर साइंस स्टडी सेंटर, यही है। ये इस तरह लिखा है, ये इस तरह लिखा है, बीच में डैश है, ठीक है। सर्च मारिएगा ना तो आ जाएगा, ये सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, और ये सर्च मारिएगा तो अभी इस पर वीडियो अपलोड नहीं है, इस पर आज से अपलोड होगा, है ना। ठाकुर सर साइंस स्टडी सेंटर, आपको जाके बेल आइकन दबा दें। पहला वाला जो है ना आईडी है ना, इसलिए उसको हटा रहे हैं ना, बहुत पुराना है, 2016 का बना हुआ है ना। नया नया आईडी बनाना है थोड़ा। ठीक है, तो 2016 से बन गया है, यूज तो अभी ना हो रहा है, लेकिन आईडी पुराना था, इसलिए उसको बदलना है, और नया आईडी जो है तैयार हो गया है, उस पर वीडियो अब अपलोड होगा। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं, समीकरण निकालना आ गया है। चलिए, हम आपको पहले 2 क्वेश्चन देते हैं, और हम देखते हैं कि आप में से कितने लोग सक्षम हैं कर पाते हैं, ठीक है। तो समझिए कि आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। क्या है? सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज जानते हैं ना क्या होता है? सरप्राइज जानते हैं क्या होता है? बिना बतैले जाके मुंह खोल दो, यह उसके लिए सरप्राइज है ना। अगली बार ध्यान रखना, वो भी बिना बतैले ही जाएगा, है ना। चलिए, तो टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना हल्ला बोलकर खुद करना है, आए समझ में। x+1/3 + 2 = 2x+1/2, यही प्रश्न है। और एक प्रश्न है जो आपका ऐसे है ना। एक प्रश्न है जो आपका ऐसे है ना। आपका प्रश्न यही है, सॉल्व फॉर x, क्या निकालना है? x का मान निकालना है, यही आपका प्रश्न है। बिना बताए कीजिएगा। हाँ, चलिए देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक तरफ जो है, बात नहीं करो, एक तरफ जो है नॉर्मली डिवाइड में है 2x+1/2, लेकिन एक तरफ क्या है? जोड़ में, ऐड में है ना। यदि दोनों तरफ बट्टा में रहता तो पार गुणन लगा देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको पार गुणन हिंदी में कहते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुणा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बट्टा में नहीं है, स्पेशली ये दोनों एडिशन में है। इसको सबसे पहले बट्टा में कन्वर्ट करेंगे, है ना, यानी पूरा जो है डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड में हो जाएगा, तो पार गुणन लगा देंगे। तो डिवाइड में कैसे ये करेंगे? तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 3 और 1 का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना बनेगा? 3। अब देखो 3, जैसे आप बट्टा का जोड़ करते हैं ना, तो 3 में डिवाइड करोगे तो 1 और 1, और ये कितना है? x+1 है ना, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है।
जैसे आप ऐसे करते हो ना कि 2/3, अब मान लो कि 1/3 है, तो 3 3 कर लो सर 3, 3 कम 3, तो 1 दूना 2, तो कोई अंतर पड़ा? किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो तो उसका मान वही रहता है। अब इस तरह से देखो, अब 1 3 3 यानी 1 3 जा 3, अब ये 1 3 जा हो रहा है, तो ऊपर वाला भी 3 टाइम्स में जाएगा ना, तो 3 2 जा कितना बनेगा? 6 बनेगा। अब देखिए आप जरा इसको गौर से, तो आपको लगेगा कि ये चीज जुट जाएगा ना जी। x प्लस, इसको कुछ तक हटा देते हैं, है ना, x प्लस ये कितना हो जाएगा? 7/3। अब दोनों तरफ डिवाइड में हो गया ना, देखो दोनों तरफ जब डिवाइड में हो गया तो यहाँ पार गुणन लगा देंगे, तिरछा तिरछी गुणा लगा देंगे। तो कैसे तिरछा तिरछी गुणा लगाएंगे? तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस कितना बनेगा? 14, और ये कितना बनेगा? 6x प्लस 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व किस तरह करोगे? अननोन एक तरफ, अननोन एक तरफ, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 6x, ये 3 माइनस कितना, सॉरी प्लस में है तो किसमें होगा? माइनस में, और ये कितना बनेगा? 3 माइनस 14 बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर बोलो, इसके हिसाब से हमारा आंसर -4x इज इक्वल टू -11। अब माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल, तो x का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 11/4। अब चाहे तो इसको आप जो है इसमें भी बदल सकते हैं, लेकिन 11/4 ही रहने दीजिए आप, और दिस इज योर आंसर। कितने लोग का आया है? चलिए, बाकी लोग का गलत है, कोई बात नहीं है। आप समझिए कि कहाँ आप गलती किए हैं। दूसरा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी डिवाइड में है और यहाँ किस में है? माइनस में है, तो ये भी फुल डिवाइड में नहीं ना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? सिंगल डिवाइड में कर देंगे। इसका भी हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम बोलो, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ बोलो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। है समझ में? अब ये x प्लस 1 बाई कितना हो गया? 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 8x अब प्लस कितना हो जाएगा? 8 अब माइनस, अब देखो 8 वालों आपको बताया गया ना, है ना, 9th वालों को भी पढ़ाया गया कि जब कोष्टक हटेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो -9x और माइनस कितना हो जाएगा? 18, अब बटा कितना हो जाएगा? 12, और ये x प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, x प्लस 1/2। अब यहाँ गौर से देखिए, ये 8x है और ये 9x है, तो 8x और 9x एक साथ कर देंगे, और ये जो है +8 और -18 एक साथ कर दो, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1/2। अब इसको माइनस करोगे ना, तो -x, और ये कितना बनेगा जी? -10, सही है ना, और 12/12 x प्लस 1/2। अब आपको लगेगा कि पार गुणन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप पार गुणन यहाँ पे लगा दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो तिरछा तिरछी गुणा लगाइएगा ना, तो 2 इंटू -x - 1, इधर 12 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो 2 में x है तो -2x, और 2 में 1 से तो -2, और ये 12x प्लस कितना हो गया? 12 हो गया ना, हाँ ये वाला ना, अच्छा यहाँ -10 है ना, तो 2 10 का कितना बन जाएगा? 20, है ना, तो 2x, अब देखो x वाला यानी अननोन एक तरफ, अननोन जो है एक तरफ, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना बनेगा? -14 है, और ये बोलो कितना बनेगा? 32 बनेगा क्या? तो x बराबर, ये आंसर किस में आ जाएगा? 32/14 माइनस में आ गया। इसको आप कटा दीजिए, 16 दूना 32, 7 दूना 14, यहाँ आंसर हमारा बन गया -16/7। माइनस आप ऊपर लगा दीजिए। कितने लोग का आंसर मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, मैच कर रहा है पीछे? ठीक, कहाँ पे? ये कहाँ से प्लस आ जाएगा? यहाँ दोनों माइनस है ना, ये घटेगा तो माइनस में, और ये भी घटेगा तो माइनस में। यहाँ देखो -18 है, 8 है, दोनों एक साथ मिलाओगे तो 8 - 18, तो माइनस में घटेगा। समझ में आ गया? चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से अपना सुधार लीजिए।
चलिए देखिए, तो आप जो है छोटा छोटा मिस्टेक करिएगा ना, प्लस माइनस गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया, तो आपका जो है सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। आप बट्टा का जोड़ आप जो है रखते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव इस सब का ध्यान रखेंगे ना तो ये गलत नहीं होगा। आप देखिए ना, सब उसी पर तो हुआ है, उसी पर ना हुआ है जी। 4 3 का लघुत्तम निकाल लिए, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर दिए। बस आपको ध्यान रखना है कि सजातीय और विजातीय, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का आपको ध्यान रखना है। समझ में एकदम सोल्यूशन सब तो ये आपको बताइए कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। तो आप गलती मत करिए, ध्यान रख कर चलिएगा ना। देखो एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं धैर्यता। क्या? जिस इंसान के पास धैर्यता होती है ना, वो बड़ा से बड़ा जो है ना जंग को जीत लेता है। बड़ा से बड़ा जंग को जीत लेता है जिसके पास धैर्यता होती है ना। ऐसे आदमी को देखे होगे ना कि जो है ना जो है कि जोश में होश खो बैठता है ना। जोश में होश खो बैठने का मतलब क्या हुआ? अरे तो अभी हम करके दिखा देंगे, है? और जब जाता है करने ना, तब उसको पता चलता है अरे यार, तो उसको कहते हैं जोश में होश खोना। इसका मतलब उस इंसान के पास धैर्यता नहीं होती है ना। उस इंसान के पास धैर्यता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए बिजली का बोर्ड है ना, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन है पूरा, तो कहता है अरे यार अभी हम खोल देंगे, अभी सब कर देंगे, है? इतना मतलब तेजी से वो गया कि वो गया बोर्ड खोला, तब तक पीछे से हुक दिया, है? तो कहने का मतलब क्या है? धैर्यता कहने का मतलब क्या है? प्रिकॉशन, सावधानियां। आप संभल के चलिए, आपसे गलत ना हो, आप विनम्र रहिए, आप धीरे रहिए, काम बढ़िया से होगा। जल्दीबाजी कीजिएगा तो काम जो है गड़बड़ हो जाएगा, है समझ में? तो काम आपको करना है। यदि अच्छा आप बनना चाहते हैं तो आपके अंदर धैर्यता नामक चीज होनी चाहिए। यदि आपके अंदर धैर्यता नामक चीज नहीं है तो आप कोई भी काम जो है आप गड़बड़ कर दोगे, गलत कर दोगे, आपसे सही नहीं होगा। हम ऐसे ऐसे बच्चा को देखे हैं कि वो एकदम शांत स्वभाव का होता है, आप कुछ भी बताओ ना तो वो सीख लेता है, आप बढ़िया से सीखता है, याद भी रखता है। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं चंचल दिमाग के होते हैं, जो बच्चे चंचल दिमाग के होते हैं ना, है ना, वो बड़े दुष्ट किस्म के होते हैं। यानी इसका मतलब चंचलता कहने का मतलब माइंड क्या है? स्थिर नहीं है। माइंड स्थिर नहीं है, इसका मतलब दिमाग में कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें, कुछ इधर की बातें, इस तरह से मेन बात जो होता है ना वो अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं। और यही रीजन है कि वो पढ़ने में आगे नहीं जा पाते, वो पीछे रह जाते हैं। तो धैर्यता सबके पास होनी चाहिए। धैर्यता ही मनुष्य को महान बनाती है। धैर्यता ही आपको जो है बहुत कुछ सिखलाती है। इसलिए इंसान को धैर्यवान के साथ साथ विनम्र होना चाहिए, है समझ में? तो विनम्रता और धैर्यता आपको होना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वाद धर्मापनोति, धनाद धर्म तथा सुख। इस संस्कृत का एक श्लोक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, इसी विनय का नाम धैर्यता है, समझ में? जिसके पास विनय होता है, विनयाद याति पात्रताम, उसी विनय से उसको ख्याति मिलती है। ख्याति मतलब उपाधि मिलती है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, है ना। जब विद्या जो है उसको प्राप्त होती है तो विनय से उसको क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। जिस व्यक्ति को उपाधि मिलती है तो विनयाद क्या बोले हैं? विद्या विनयम ददाति, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्मापनोति। पात्रत्वाद मतलब जब उसको उपाधि मिल जाती है तो फिर उसे धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्म तथा सुख, जब उसके धन मिल जाता है उसको तो फिर उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सब किससे आता है? विनय से आता है। आपको धैर्य बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाइएगा, है समझ में? तो आप मेहनत करिए और धैर्य रखिए। आराम से कोई काम करिएगा तो जो है बहुत अच्छा से होगा। जल्दीबाजी करिएगा तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा, है समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना है। सारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने अंदर धैर्यता रखें, है ना। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में नहीं 2 बार में पढ़िए, 2 बार में नहीं 3 बार में पढ़िए, है ना।
आपको देखिए पक्का आ जाएगा। कौन ऐसा चीज है कि जो प्रैक्टिस करने से इंसान नहीं सीख लेता है? आज इंसान देखो आज कहाँ चला गया है ना। जो क्या पहिए के आविष्कार से दुनिया आज कहाँ चली गई है। कंप्यूटर का खोज हुआ, बुलेट ट्रेन का खोज हो गया, किसका खोज आज नहीं हो गया? इंसान जो है बहुत कम समय में जो है बहुत लंबा दूरी तय कर ले रहा है। तो ये सब इंसान ही तो न किया है? कोई भी काम जो है असंभव नहीं होता। आप धैर्यता से करिए तो सब काम पॉसिबल है। लेकिन जल्दीबाजी कीजिएगा, आप धैर्यता खो दीजिएगा तो आप सब कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो है यही धैर्यता आपको सही और सच्चे मार्ग पर लेकर के जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि आप धैर्यवान बनिए, है ना। धैर्यवान बनिएगा तो इस समीकरण कौन सा चीज है? एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस, हम लोग के लिए सब कुछ संभव। तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया, मिला लिया आप लोग, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बट्टा का जोड़ घटाव प्लस माइनस का हेर फेर, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमको हेर फेर करना है। एकदम आप इजी वे से सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको चेक करना सिखा देते हैं कि आप समीकरण को कैसे चेक कीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर कितना आया है? 11/4। तो हमारा टॉपिक है चेक योर आंसर। चेक योर आंसर, आपको अपना आंसर चेक करना है। आप कैसे करिएगा, है ना। आपका 11/4 आंसर सही है या गलत है, इसको हमको चेक करना है ना। ठीक है, तो आप अपना टीचर खुद बन सकते हैं कि हम सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप इक्वेशन को आप जरा गौर से देखिए। इसमें दो पार्ट है, एक LHS और एक RHS। आप LHS वाला पार्ट उठाइए और यहाँ लिखिए। LHS वाला पार्ट क्या है? x + 1/3 + 2, यही ना है LHS वाला पार्ट। x का मान आपके कितना आया है? तो x के जगह पर आपको कितना रख देना है? हाँ, x = कितना रखने पर? 11/4 रखने पर। टू पुट x = 11/4। तो x = आप 11/4 रखिए। जैसा का है वैसे आपको उसको सोचना नहीं है, जैसे का है वैसे देखो रख दिए। x को हटा के वहां क्या रख दिए? 11/4 रख दिए। अब रख दिए तो अभी देखो सब अब नॉन नंबर हो गया ना जी। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो ये बट्टा में है, ये बट्टा में है ना, तो सबसे पहले इसके बट्टा को सॉल्व करते हैं। तो इसका बट्टा को सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना बनेगा? 4, और ये हो गया 11, और 4 × 1 = 4, तो 11 × 1 = 11। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 चौका 4, तो 4 एकम 4। ऐसा समझ में? अब जैसा का है वैसे आप इसको लिख दीजिए। ऐसा समझ में? उसको आप क्या कीजिए? लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको गौर से देखना है। 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो 15/4 हो गया, /3 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसा समझ में? अब देखो इस पूरा में जो है डिवाइडेड है, तो अब ये क्या होगा ना, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 कितना बन जाएगा? 12, अब प्लस कितना हो गया? 2। अब एलसीएम लेके फिर से सॉल्व कर दीजिए। ये 12 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 15, और ये 12, तो 12 × 2 = 24। अब इसको जोड़ दीजिए, आप पाइएगा कि इसका मतलब आ रहा है 39 बटा कितना? बोलो 12। 39/12। इसको आप कटा दीजिएगा तो 13 × 3 = 39, और 4 × 3 = 12। यानी कितना आ रहा है LHS में? 13/4। इसी तरह से आप LHS ले लीजिए। RHS कौन सा लेना है आपको? RHS आप इसी तरह से ले लीजिए। तो RHS जब लेंगे ना तो कितना है जी? 2x + 1/2 है। तो यहाँ भी x = कितना रखना है? 11 रखने पर। तो रखिएगा तो 2 × कितना आ जाएगा? 11/4, अब प्लस 1 कितना आ गया? 2। आप रख के देखिए, ये 2 × 2 = 4 है ना। तो अब देखो 2 × 4 हो गया तो 11/2 हो गया ना। अब प्लस 1/2 है, प्लस 1 अब बटा 2 हो गया। फिर इसको जोड़ दीजिए आप, तो 11 एलसीएम कितना बनेगा? 2 ना। तो ये कितना बनेगा? 11, और ये 2 × 1 = 2, अब 2 हो गया। तो आप देखिए ना 13, अब बटा नीचे वाला गुणा हो जाएगा ना, दोनों बराबर आ गया।
इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो दोनों जब बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब x इक्वल टू 11/4 आंसर हमारा क्या है, सही है। इसी तरह से हम चेक करते हैं समीकरण का आंसर, इसी तरह से चेक करते हैं। आता है समझ में? तो आप कोई भी समीकरण उठाइएगा उसका LHS रख करके सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू फिर RHS, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तब आपका आंसर क्या है, सही है। सही है। समझ गए चेक करने का? चलिए होमवर्क लिखिए और इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हेडिंग उसको नोट करोगे? हैं? नोट कर लो। होमवर्क में नोट कर लेना है आपको, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स एंड चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। एक्स का मान निकालें और अपने उत्तर की जांच करें। जांच भी करना है आपको, है समझ में? ऐसे पूरा फुल कर दो। हाँ, सॉल्व करने के बाद जांचिएगा, ज्यादा नहीं देंगे, 5 सवाल देंगे, ठीक है।